हाय फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ चैट जीपीटी जेमिनी एंड परप्लेक्सिटी फाइंड एंड मेंशन योर ब्रांड। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि एआई आपके ब्रांड के बारे में क्या सर्च करता है। क्या एआई सिर्फ वेबसाइट को रीड करता है या एआई इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है, ऑफिशियल वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रोल क्या है, लिंक्डइन कंपनी पेज की रोल क्या है, रिव्यूज और रेटिंग्स का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, न्यूज एंड थर्ड पार्टी मेंशंस कैसे चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसी वेबसाइट पे आते हैं, रेडिट कोरा एंड कम्युनिटी सिग्नल्स कैसे वो हेल्प करते हैं आपके एआई ब्रांड को, और एआई ब्रांड को कैसे अंडरस्टैंड करता है। जो हमारा टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बिल्कुल नहीं है, और आपको ये मैं आज बताऊंगा कि ये चैट जीपीटी जेमिनी और परप्लेक्सिटी जो हैं ये आपके साइट को मेंशन कैसे करते हैं। सबको लगता है कि चैट जीपीटी आपकी वेबसाइट को रीड करता है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका आधा सच लोग बताते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ गूगल रैंकिंग से चैट जीपीटी आपके ब्रांड को रिकमेंड करेगा तो यह भी पूरी तरह सही नहीं है। तो आखिरकार चैट जीपीटी जेमिनी और परप्लेक्सिटी किसी ब्रांड का नाम अपने आंसर में कैसे लेते हैं? क्या ये सिर्फ आपकी वेबसाइट देखते हैं या पूरा इंटरनेट? आज इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। मैं आपको फर्स्ट इमेजेस आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ इसको आप पहले समझो। हमारी जो वेबसाइट होती है, सभी के पास आज के समय में वेबसाइट है, और वेबसाइट में आपके ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप एवरीथिंग आप मेंशन करते हो। उसके बाद लिंक्डइन भी पता है एआई आपके इंफॉर्मेशन को यहाँ से भी रीड करता है। जो आप अपडेट करते हो, जो आप कंटेंट यहाँ पे ऐड करते हो उसे भी स्टडी करता है। गूगल बिजनेस के बारे में पता है, लोकल लिस्टिंग जिसे कहते हैं, आपके चेक्स एआई जो है वो चेक करता है आपके बिजनेस प्रोफाइल, आपके सर्विसेज, आपकी फोटो, आपके एड्रेस और जो आपके साइट की अपडेट्स जो आप समरी में लिखते हो। ये रिव्यूज भी करता है। एआई एनालाइज कस्टमर रिव्यूज, रेटिंग एंड फीडबैक, देखता है कि किसने कैसा रिव्यूज दिया है। न्यूज, एआई फाइंड मेंशन इन द न्यूज आर्टिकल्स एंड द प्रेस कवरेज, ये भी करता है। रेडिट, एआई डिस्कशंस, ओपिनियंस एंड रियल यूजर एक्सपीरियंसेज, इसको भी ये देखता है। कोरा, एआई फाइंड्स क्यू एंड ए यानी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशंस एंड द कम्युनिटी रिकमेंडेशंस, राइट? AI understand connects the dot and builds trust in your brand। कहने का ये मतलब है कि जब आपको एआई में वर्क करना है तो आपको एआई के कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। तो अब सबसे पहला चीज है, क्या एआई सीधे आपकी वेबसाइट पे आता है? मैं आपका क्या आंसर होगा इस पे? तो सबसे पहले एक बात आप समझ लो, एआई किसी वेबसाइट को इंसान की तरह विजिट नहीं करता। यह इंटरनेट पे उपलब्ध इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से समझता है। ओके, अगर आपके ब्रांड की जानकारी सिर्फ वेबसाइट पे है तो एआई के पास लिंक्डइन इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर यही जानकारी वेबसाइट, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लिंक्डइन रिव्यूज एंड न्यूज के साइट्स पे मिले तो एआई को आपके ब्रांड के बारे में पता चलता है और उसे ज्यादा ट्रस्ट मिलता है। ओके, अब ये ट्रस्ट कैसे मिलता है तो आप इस इमेज को देखो। अब देखो ये ब्रांड नेम है, आपको ब्रांड नेम आपको थिंक करना पड़ेगा कि आप किसे प्रमोट करना है। एडवेंट प्लस सर्विसेज में आप देखो आपकी साइट में सर्विसेज होते हैं, लोकेशंस होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, रिव्यूज होते हैं, सेम इंफॉर्मेशन एवरीवेयर होते हैं। आपको ये बनाने की पर्पस इसलिए पड़ती है ताकि कस्टमर आए और आप लीड जनरेट कर सके। और सेम इंफॉर्मेशन इन द एवरीवेयर, जैसे आपने साइट बनाई उसी वेबसाइट के अंदर होने चाहिए, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर होने चाहिए, लिंक्डइन रिव्यूज प्लेटफॉर्म्स में होने चाहिए जैसे लाइक दैट द क्लच, गूगल, ट्रस्ट पायलट, न्यूज आर्टिकल्स में आपके होने चाहिए, सोशल एंड मेंशंस भी होने चाहिए। एआई का ट्रस्ट कब बनता है? कंसिस्टेंसी, ये आपके बिल्ड भी करता है आपके ट्रस्ट को, और ट्रस्ट गेट से और वो मेंशन करता है आपके एआई सर्च पे। एआई किन सोर्सेस से जानकारी लेता है? एआई के कई सोर्सेज से वो आपके साइट को पढ़ता है, यानी रीड करता है, स्टडी करता है। एज एग्जांपल आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हो सकती है, गूगल बिजनेस की पोर्टफोलियो भी या प्रोफाइल हो सकती है, लिंक्डइन, रिव्यू साइट,
न्यूज आर्टिकल्स, रेडिट, कोरा, सोशल मीडिया और न जाने कितने अनदर ट्रस्टेड रिसोर्सेज जहां पे आप अपने आप को मेंशन करते हो। और यही कारण है कि एआई किसी एक वेबसाइट पे बिलीव नहीं करता, वो सर्च करता रहता है कि किस ट्रस्ट सोर्सेज से आपकी साइट वहां पे लिस्टेड है, और वही क्या करता है, एआई अपने सर्च में दिखाता है। और उसके लिए क्या क्या जरूरी है, हेल्पफुल कंटेंट होने चाहिए, आपके कंटेंट आंसर्स क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ऐड रियल वैल्यू होने चाहिए, पॉजिटिव रिव्यूज होने चाहिए, रेटिंग्स होने चाहिए, ताकि बिल्ड ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बने फॉर द एआई सर्च के लिए। ऑथोरिटी होने चाहिए, योर ब्रांड इज सीन एज एन एक्सपर्ट इन योर इंडस्ट्री और नीच। ब्रांड मेंशन होने चाहिए, योर ब्रांड इज मेंशंस ऑन अदर ट्रस्टेड वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म्स। कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, योर बिजनेस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट एवरीवेयर होने चाहिए। सो एआई रिकमेंडेशन क्या कहता है कि वेयर एआई फाइंड्स ऑल दिस सिग्नल्स इट ट्रस्ट योर ब्रांड एंड रिकमेंड्स इट इन आंसर। यानी वो डिफरेंट सोर्सेज में जाता है और चेक करता है कि आपकी ब्रांड, आपकी वैल्यू वहां पे क्या है, और उसी बेस पे वो एआई आपके साइट को वो सर्च करता है। तो ये समझने की बात है सबसे बड़ी कि सर्च ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। और मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, परप्लेक्सिटी में भी, गूगल जेमिनी में भी और चैट जीपीटी में। सो अब मान लीजिए कि एआई आपके ब्रांड को कैसे समझता है। सो मान लो कि आपकी वेबसाइट पे लिखा है एडविन प्लस, एसईओ कंपनी, दिल्ली, आपकी लोकेशन, 18 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीजिशन। अब एआई यही जानकारी दूसरे सोर्सेज में भी सर्च करता है, ठीक है। अगर वो जगह सही उसे इंफॉर्मेशन मिलती है तो एआई समझ जाता है कि यह ब्रांड असली और ट्रस्टवर्दी है। इसे ही ब्रांड कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो डिफरेंट सोर्सेज की जो विजिट करता है ना, उससे वो आइडिया लेता है कि आपके साइट की इंफॉर्मेशन जो आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, वही सोर्सेज वो डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज में रिसर्च करता है। यानी वेबसाइट, गूगल बिजनेस, देन रिव्यूज, लिंक्डइन, न्यूज, एआई आंसर, योर ब्रांड रिकमेंड क्या करते हैं, योर ब्रांड इज इन द आंसर। सो कहने का मतलब है कि आपने जो ब्रांड एक बार चूज कर ली, जस्ट लाइक मेरी साइट है advinplus.com और मेरे को ब्रांड बनना है एडविन प्लस, तो आपको डिफरेंट जो आप प्लेटफॉर्म यूज करोगे, टॉप प्रोफाइल्स यूज करोगे, वो सब में एडविन प्लस ही आपको मेंशन करना है, अदरवाइज आपकी वहां पे फिर उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। एआई आपका ब्रांड कब मेंशन करता है, एआई किसी ब्रांड का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेता है कि उसकी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव है, अच्छी है। एआई पहले देखता है क्या ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी है, क्या दूसरे वेबसाइट है उसकी मेंशन कर रहे हैं, क्या रिव्यूज है, क्या कंटेंट हेल्पफुल है, क्या इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है। और सबका जवाब अगर यस है तो एआई आपके ब्रांड को अपने आंसर में शामिल कर सकता है। ओके, सो अब समझते हैं इस रियल एग्जांपल से जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड, सर्विसेज, अबाउट अस, एफएक्यू पेज, क्लियर एंड अपडेट कंटेंट। गूगल बिजनेस में आप जो प्रोफाइल को अपडेट करते हो, फोटो ऐड करते हो, सर्विसेज, पोस्ट, क्वेश्चन आंसर अपडेट्स, लोकेशन, कंटेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। लिंक्डइन कंपनी पेज विद कंप्लीट इन्फो, टीम पोस्ट, अचीवमेंट, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड अपडेट्स। रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स, फीडबैक ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। न्यूज में न्यूज आर्टिकल्स एंड प्रेस कवरेज होते हैं। मीडिया मेंशंस एंड फीचर्स इंक्रीज ब्रांड ऑथोरिटी एंड ब्रांड मेंशंस ऑन ब्लॉग, forums, डायरेक्टरीज, रेडिट, कोरा, इंडस्ट्री वेबसाइट, बिल्ड ट्रस्ट सिग्नल्स फॉर एआई। सो आपको हमेशा एवरी टाइम आपको अपडेट करते रहना होगा उस एक्सटर्नल सोर्सेज में जाकर, तभी आपकी ब्रांड वहां पे विजिबल होंगे। सो एआई विजिबिलिटी मीनिंग मोर ट्रस्ट, मोर विजिबिलिटी एंड मोर रिकमेंडेशंस, राइट। अब सपोज करो कि कोई आपसे पूछता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ओके, सो मैं आता हूँ चैट जीपीटी, बिल्कुल यही क्वेश्चंस लिखता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ओके, तो ये क्या करेगा, अब आपको सर्च करना क्या ये आपके ब्रांड को सर्च करता है या नहीं।
नहीं करता तो जो मैंने आपको पूरी वीडियोज में बताए हैं वो आपको वहाँ पे बनाने पड़ेंगे, वैसा रिपीटेशंस बनाने पड़ेंगे, तभी एआई आपके साइट को मेंशन करता है। अब ये यहाँ पे आगे जो भी साइट है, राइट, ये आगे जो भी साइट उसको मेंशन करता है वो यहाँ पे शो हो गया। सो कहने का मतलब है कि एडमिन प्लस यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये अभी उसको मेंशन नहीं करता है क्योंकि मैंने उसको उस तरीके से शायद बनाया नहीं, राइट। कहने का मतलब ये कि मेंशन कब करता है, ये मेंशन तभी करता है जब उस इंफॉर्मेशन को हमने उसको प्रोमोट किया अनदर सोर्सेज पे, उसे वो ट्रस्ट नहीं मिला, दैट्स द रीजन कि वो यहाँ पे नहीं दिखाता, राइट। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर समझ रहोगे कि सबसे पहले लिखने पे क्या होता है। अब एआई क्या किया, उसने क्या किया कि सबसे पहले कई वेबसाइट देखा, फिर रिव्यूज देखेगा, गूगल बिजनेस देखता है, लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, रेडिट को देखता है, और उसको लगता है कि ये ब्रांड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी डिस्कशन हो रहे हैं, तो एआई को लगता है कि दिस वन इज द गुड वेबसाइट और इसे हम पुश कर सकते हैं, राइट। सो एआई एसईओ के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी, जेमिनी और परप्लेक्सिटी आपके ब्रांड को समझे, तो सिर्फ वेबसाइट बनाना काफ़ी नहीं है, आपको चाहिए एक अच्छी वेबसाइट, आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए, लिंक्डइन कंपनी पेज होनी चाहिए, हेल्पफुल कंटेंट, रिव्यूज, थर्ड पार्टी मेंशंस, और हर एक जगह ऐसी ब्रांड इंफॉर्मेशन जो उसे कैच करे, राइट। अब मैं बात करता हूँ ये वाली की। अब देखो यहाँ पे वेबसाइट कैसे दिखते हैं, ये इस तरीके से दिखेंगे, इंफॉर्मेशन इसने लिया, रिव्यूज कैसे दिख रहे हैं आप देख लो, आपके सामने है। गूगल बिजनेस कैसे दिखेंगे वो आपके सामने है। लिंक्डइन कैसे दिखते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे, एडमिन प्लस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कहने का ये मतलब है कि आपकी जो टैग्स, आपके जो ब्रांड जिसे बनाना चाहते हो वो सेम होने चाहिए। न्यूज में आपने देखो कैसे लिखा है मैंने। सो एवरीथिंग्स आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो। और एआई अंडरस्टैंड क्या करता है, अंडरस्टैंड योर ब्रांड कंप्लीटली, कनेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, confirms your brand is relevant and trustworthy। कहने का ये मतलब है कि AI recommends and mentions your brand is in the your answer। सो अभी यहाँ पे देखो AI आंसर इसने क्या दिया है, वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली इज एडमिन प्लस, दे ऑफर एसईओ बला बला कंटेंट सोशल, ये सारे मोर विथ ग्रेट कस्टमर रिव्यूज। सो आपको ये क्या करना है कि थर्ड पार्टी जब आपके मेंशन होते हैं तभी वो दिखाता है। और एक बात हमेशा याद रखो, एआई सिर्फ वेबसाइट नहीं रीड करता, एआई पूरे इंटरनेट से आपके ब्रांड को समझता है। जितनी ज़्यादा ट्रस्ट सिग्नल होगी उतनी ज़्यादा संभावना आपकी ये होती है कि एआई आपके ब्रांड का नाम अपने आंसर में मेंशन करे, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल अब आ जाएंगे, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर चैट जीपीटी, जेमिनी एंड परप्लेक्सिटी, मतलब कि कंप्लीट एआई एसईओ चेकलिस्ट के बारे में। और इसके हम लोग प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे रेडिट पे हमें करना है, कैसे लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना है, वो सब मैं दिखाऊंगा। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, अब ये इसने देखो यहाँ पे ब्रांड दिखा दी, ओके। मैं सेकंड साइट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेमिनी, राइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब आप देखो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे डाला और इसे सर्च किया। ऐसा नहीं है कि जो डेटा वो दिखा रहा वही सेम डेटा यहाँ पे दिखेगा, आपको एवरीथिंग यू नीड टू प्रोमोट लाइक दैट, कि आपकी ब्रांड को कौन क्या कर सकता है। सो ये देखने वाली बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके ब्रांड को कौन सा एआई समझ रहा है, किस तरह से आप मेंशन कर रहे हो। जैसा मैंने आपको ये बताया था कि कैसे वो चीजें मेंशन कर रहे हैं, तो आपको वो चीजों भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक मैग्नेट, पेज ट्रैफिक, इजेट रैंकिंग्स, डेंसू वेब, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहे थे वही आ रहे हैं, देखो आप बिल्कुल चेंज है। सो कहने का ट्रैफिक और लीड्स कहाँ से आएंगे ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, बट आप राइट स्ट्रेटेजी, राइट वर्क से ही रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।